और भी MCQ बनाए गए हैं लैब असिस्टेंट को एग्ज़ाम को देखते हुए। उसी प्रकार से अब कोशिका विभाजन से संबंधित MCQ मैंने तैयार किए हैं जो कि महत्वपूर्ण है। समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। मतलब एक दूसरे के विपरीत ध्रुव जो है वो माइटोसिस के दौरान किस फेज में जाते हैं। इसका सही उत्तर है एनाफेज। एनाफेज के दौरान ये विपरीत ध्रुव में जाते हैं, विपरीत पोल में। सबसे लंबे स्टेज का विभाजन किस में होता है। सबसे लंबे स्टेज का विभाजन प्रोफेज में होता है। मियोसिस के किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसका सही उत्तर है एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट के दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से किस अवस्था में कोशिका ज़्यादा सक्रिय होती है। मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से किस अवस्था में कोशिका ज़्यादा सक्रिय होती है, तो प्रोफेज की अवस्था में। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल डिवीज़न की ज़रूरत होती है, तो इस टाइम ओनली माइटोसिस द्वारा ही जो भी कटे फटे या फिर चोट लगते हैं उसकी भरावट के लिए जो है माइटोसिस डिवीज़न की ज़रूरत होती है। शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित होती है। इसका सही उत्तर है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी के दौरान होती है। कौन सा भाग मानव शरीर के त्वचा का सबसे बाहरी भाग होता है। एपिडर्मिस। तो मानव त्वचा का जो सबसे बाहरी भाग है वो एपिडर्मिस है। माइटोसिस के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो मेटाफेज के दौरान जो है ये मिडिल में होते हैं। गुणसूत्र संरचना को किस अवस्था में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है, तो मेटाफेज के दौरान ही इसको देखा जा सकता है। किस चरण में सबसे अधिक घटनाएं होती है, तो एम फेज में घटनाएं अधिक होती है। इस दौरान जो है कैरियोकिनेसिस की 4 अवस्थाएं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। कौन सा चरण कोशिका चक्र में 95% समय व्यतीत करता है, तो सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करता है इंटरफेज में सेल डिवीज़न के दौरान। एम फेज के पहले स्टेज में गुणसूत्रों का एक सीधी रेखा में संरेखन क्या कहलाता है, तो सीधी रेखा में जाना मेटाफेज प्लेट कहलाते हैं। कौन सा स्टेज प्रकाश माइक्रोस्कोप के तहत गुणसूत्रों की क्रमिक दृश्यता की विशेषता है, तो लिप्टोटिन। ये लिप्टोटिन इसकी विशेषता है। कौन सा स्टेज सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के विघटन की विशेषता है, सही उत्तर है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन के दौरान सिनेप्स्ड समजात गुणसूत्रों की एक जोड़ी द्वारा निर्मित कॉम्प्लेक्स को क्या कहा जाता है, तो बाइवेलेंट एंड टेट्राएड कहा जाता है। डिप्लोटिन स्टेज में एक्स आकार के क्रॉस ओवर को किस रूप में जाना जाता है, तो काइज़मेटा के रूप में जाना जाता है। किस प्रकार के विभाजन के परिणाम स्वरूप द्विगुणित मूल कोशिका के विपरीत अगुणित प्रकृति वाले युग्मक और यौन कोशिका का निर्माण करता है, तो मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन किसके द्वारा शुरू होता है, तो सेंट्रोसोम के द्वारा ही शुरू होता है। जीवन फेज के दौरान क्या होता है, जीवन फेज के दौरान आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। गुणसूत्रों का संघनन किस फेज में होता है, गुणसूत्रों का संघनन प्रोफेज फर्स्ट में होता है। यदि प्रोफेज के दौरान 4 गुणसूत्र मौजूद थे तो एनाफेज सेकंड के अंत में प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे, तो 2 होंगे। 2 ही क्रोमोसोम होंगे। पैकिटिन किस दौरान होता है, पैकिटिन जो है मियोसिस के दौरान होता है। स्पाइंडल फाइबर किसके बने होते हैं, स्पाइंडल फाइबर जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं। क्रॉसिंग ओवर क्यों जरूरी है, तो वेरिएशन के लिए क्रॉसिंग ओवर जरूरी है, बोले तो भिन्नता के लिए। 4 क्रोमैटिड्स और 2 क्रोमोसोम जो समजात पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो जाइगोटिन में पाए जाते हैं। किस चरण में गुणसूत्र पतला और लंबे धागे जैसा होता है, तो लिप्टोटिन में जो गुणसूत्र है वो लंबा और पतला होता है।
एपिकल मेरिस्टेम में सेल डिवीजन के दौरान परमाणु झिल्ली पुनः प्रकट होती है किस अवस्था में? ये भी टीलोफेज के दौरान ही। कौन सा कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है? तो ए माइटोसिस जो है 3 होता है, ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। तो जो ए माइटोसिस है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। एनाफेज में एक गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स की संख्या कितनी होती है? तो माइटोसिस में 1 होती है और मियोसिस में 2 होती है। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, विभाजन का निर्णय किस फेज में होता है? तो विभाजन का निर्णय जो है वो जीवन फेज में होता है। यहाँ पे होता है जीवन फेज, एस फेज और G2 फेज। तो जो विभाजन होता है वो जीवन फेज में ही स्टार्ट हो जाता है। ये 30 क्वेश्चन कोशिका विभाजन से। धन्यवाद।